हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रीनू यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सेट्स वाला पार्ट कर रहे थे तो सेट्स में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे। अब हम पार्ट 3 की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुंचे थे कहाँ पर, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट से पहले हमने कल ओवरलैपिंग जो था वो वाला हमने सेट कंप्लीट कर लिया था। तो ओवरलैपिंग का बिल्कुल इन्वर्स है, वो है डिसजॉइंट सेट। इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। लाइकली जैसे हमने एक सेट ले लिया ए। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और एक दूसरा सेट ले लिया भाई हमने क्या, बी, जिसमें 4, 5, 6 टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में से इनमें किसी में भी एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के जो भी हमारे सेट्स होंगे उन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और ये साथ में हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज द इनवर्स ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स। क्योंकि ओवरलैपिंग सेट में होता क्या था कि एक कम से कम एक एलिमेंट क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, दैट्स कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। तो होप सो कि आप इसे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है भाई? इंटरवल कई टाइप्स के होते हैं, आप पहले भी खैर पढ़ चुके होंगे, मगर हम फिर से एक बार बात करते हैं। तो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में इस टाइप के इंटरवल होते हैं, जैसे मान लिया हमने ए और बी टाइप का इंटरवल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? जब हम कहेंगे कि ये इंटरवल ओपन है, तो इसका मतलब होता है इसमें ए और बी एलिमेंट को छोड़कर इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके अंदर लाई करते हैं। लाइकली हमने जैसे कि मान लिया हमारे पास है ऊपर इंटरवल 1 और 2, तो इसमें 1 और 2 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1.21, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 तक के जितने भी नंबर हैं और उसके अलावा जितने भी जो इस टाइप के भी नंबर बनते हैं, वो सारे के सारे नंबर इसके अंदर लाई कर जाएंगे। अच्छा, इसे ये जो नोटेशन है ओपन का, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और हम इसे इस टाइप से डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है भाई कि हम इस तरीके का एक इंटरवल बना देते हैं जो बंद होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे ए और बी है, ये दोनों भी इस सेट के अंदर लाई करेंगे, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो जाता है। सेमी ओपन, सेमी ओपन में क्या होता है, जैसे 1 और 2 कि एक तरफ से तो ये ओपन होगा और एक तरफ से ये क्लोज होगा, दैट्स कॉल्ड द सेमी ओपन इंटरवल। तो इसमें 1 जो है वो तो सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन 2 जो है वो सेट का मेंबर है। तो 1 के बाद वाले सभी नंबर की हम बात कर ले, यदि मैं इसे नंबर लाइन पर दिखाने की बात करूं तो ये 0 है। 0 के बाद 1 को छोड़कर 1 से आगे तक के 2 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इंक्लूडेड 2, 1.1, 1.2, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एक सेमी ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। सेमी क्लोज, तो सेमी क्लोज भी सेम यही हो गया भाई, एक साइड से ओपन है, एक साइड से ओपन क्लोज है, वो डिट्टो यही है। इधर से कर लो और या फिर इधर से ऐसे कर सकते हो आप। बोथ ओपन एंड क्लोज इंटरवल। अब बोथ ओपन या क्लोज इंटरवल कह सकते हैं, किसे कहेंगे भाई, एक रियल नंबर लाइन को। क्योंकि ये रियल नंबर लाइन क्या होती है भाई हमारी, -इन्फिनिटी टू लेकर +इन्फिनिटी, ये एक ओपन इंटरवल होता है नॉर्मली, लेकिन इसे हम बहुत ओपन भी बोल सकते हैं और बहुत क्लोज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई रियल नंबर लाइन ले रहे होते हैं तो उसमें हम +इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक का वही हमारे पास इंटरवल होता है। तो उसमें हमें इसके बाउंड्री पॉइंट तक तो पहुंचते ही नहीं है भाई, इनफाइनाइट तक कौन पहुंच पाया, कोई भी नहीं। तो उससे पहले तक का जितना भी बाउंड्री है हम फिक्स कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। और यदि फिक्स नहीं हो पा रहा है तो ये ओपन है ही, तो उसकी कोई बात ही नहीं होती है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं सबसेट्स की। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ बी, यदि ए का जो भी मेंबर है वो किसका मेंबर हो भाई, बी का मेंबर हो, तो दैट्स कॉल्ड द सबसेट। जैसे कि ए के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं भाई, बी के। और इसमें पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि जो ए के जितने भी मेंबर हैं वो बिल्कुल इक्वल किसके होंगे, सेट बी के मेंबर्स के इक्वल होंगे। ये पॉसिबिलिटी होती है, इसके आगे पीछे भी हो जाता है। इसी के बिहाफ पर फिर 2 पार्ट में हम सेट्स को डिवाइड भी कर देते हैं। अब देखो, जो सेट्स को जो नोटेशन है वो किस टाइप का है भाई, ये सबसेट है तो इस टाइप से हम इसे नोटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई, मान लिया हमने एक सेट ले लिया ABCD और दूसरा सेट ले लिया हमने क्या, A और B। अब यदि हम कहें कि जो
इसमें से कौन सा सेट प्रॉपर सबसेट बन जाएगा? यदि हमारे पास जो इसके जितने भी एलिमेंट है ए बी के में से इसके सारे एलिमेंट किसके पास है? ए बी के पास है। तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो हमारा क्या बन गया? बी। बी को कहेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इसका प्रॉपर सबसेट है ए का। इस तरीके से बात करते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट में क्या होता है? ए इज कॉल्ड द सुपर सबसेट ऑफ बी इफ, क्योंकि बी ए के पास भी सुपर है, वो चीज बड़ी है, तो उसका मतलब भी क्या होगा कि उसके पास उससे ज्यादा एलिमेंट है भाई। तो इसमें इसके पास कितने हैं? ए बी सी डी सभी टाइप के सारे इसके पास हैं। तो हम कह देंगे जो ए है ये सुपर सबसेट है किसका? बी का। जो सुपर हो गया उसकी तरफ हम ये ओपन वाला साइड कर देंगे। क्लियर है? आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ है पॉइंट टू रिमेंबर। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट होता है वो अपना सबसेट होता ही है। अब मान लो हमने कोई सेट ले लिया भाई, एक ले लिया, एक फाइव ले लिया, ये तो फाइव हो गया एक सेट, ठीक है। और एक सेट ले लिया हमने बी, 1 2 3 4। अब ये तो फाइव है और ये बी है, तो यदि हम ये कहना चाहें कि क्या भाई ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है भाई। ये तो फाइव है, खाली है, तो बी अपने आप का एक सबसेट हो गया, और जो खाली है वो तो अपने आप का एक सबसेट होगा ही होगा। तो हम ये बोल देंगे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो अपना किसी का हो या ना हो, लेकिन वो अपना तो सबसेट है ही है। भाई मैं बड़ी नहीं हूँ, मान लो मैं अपने घर में बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे से कोई बड़ा हो या ना हो, मैं अपने जितनी तो हूँ ही ना। कोई मेरे बराबर का ना हो, मुझसे छोटा ना हो कोई, लेकिन मेरे बराबर जितना मैं हूँ ही, तो मैं क्या होगी? मैं अपना सबसेट तो बनी गई। द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है सभी सेट का। तो ये वाली बात ही हो गई है। तो वही वाला एग्जांपल ले लेंगे, जो सेट खाली है वो सभी सेट्स का क्या हो जाएगा भाई? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जितने भी सेट्स होंगे उनका क्या होगा? ये सबसेट होगा। देखो ये इसके अंदर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो ए क्या है? ये एम्प्टी सेट है और बी एक सेट है। यदि हम बोले कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, उसके अंदर क्या है? 1 2 3 ये नंबर है। 1 2 3 नंबर ना भी हो तो उसके पास क्या है? खालीपन तो उसके पास है ही ना, कुछ नहीं है तो भी कुछ है, दैट्स कॉल्ड द फाइव। तो वो क्या हो गया भाई? हमारा एम्प्टी सेट हमेशा किसी का सभी सेट का सबसेट होगा। अब A is the subset of B और B is the subset of C, then we say that कि A is the subset of C। देखो किस टाइप से भाई, A को हम बोलेंगे सबसेट है सॉरी सबसेट है इसका। तो मैंने बोला पॉसिबिलिटी होती है इक्वल की, ये 1 और 2 हो जाएगा। सिमिलरली B और C भी ये हो जाएंगे भाई 1 और 2। तो क्या है? जब A सबसेट हो गया B का, B सबसेट हो गया C का, तो पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि भाई A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। यदि हमें किसी भी सेट के सबसेट्स की बात करनी हो तो क्या होता है? 2 to the power n सबसेट होते हैं। ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज 2 to the power n सबसेट्स। यदि किसी सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं भाई? यदि किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके पास 2 to the power n सबसेट्स होंगे ही होंगे। लाइकली हमने मान लिया ये ले लिया एक सेट 1 और 2, ठीक है। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? n इक्वल्स टू 2 है, तो इसके टोटल सबसेट्स क्या हो जाएंगे भाई? इसके सबसेट्स जो होंगे वो 2 to the power 2 हो जाएंगे। टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 4। अब बनाना चाहे तो बना ले हम, 1 एक 2 एक 1 और 2 अपने आप का होता ही है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक 2 और 1, तो टोटल कितने बन गए? 4 सबसेट बन गए भाई। अब बात करते हैं फैमिली ऑफ अ सेट। अब हमें कोई भी फैमिली बनानी हो, एक तो सेट हो गया। सेट लाइकली यदि हम किसी सेट की बात कर रहे होते हैं तो हम एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे होते हैं, और जब हम फैमिली ऑफ अ सेट की बात कर रहे होते हैं तो हम एक जॉइंट फैमिली की बात कर रहे होते हैं। तो अब सिंपली ये देखेंगे कि यहाँ पे एक सेट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है B P Q, और दूसरे उसके अंदर एलिमेंट है 5 6 सेट के। यदि हम इनकी पूरी फैमिली की बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? जितने भी ये सेट्स हैं हम इन सारे सेट्स का एक अरेंजमेंट इसमें रख लेंगे। मान लिया वो सेट क्या है, जो फैमिली ऑफ द सेट है वो है 1 2 3 P Q एंड 5 और 6। ये क्या है भाई? फैमिली ऑफ अ
सेट, ये फैमिली ऑफ अ सेट हो गया। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। हमारे पास जो फैमिली ऑफ ए सेट है, किसी की यदि हमने पूरी फैमिली ऑफ सेट है, उसके सेट के भी हम जितने सबसेट्स बना सकते हैं। माने हमारे पास ये पूरी फैमिली ऑफ ए सेट हो गए, अब इनके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? पावर सेट में। मतलब जितने फैमिली ऑफ सेट्स के जितने भी आप सबसेट्स बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट्स कॉल्ड द पावर सेट। अब जैसे ये इन्होंने ये मान लो यदि यही फैमिली है, फैमिली ऑफ अ सेट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे भाई? 2 to the power 3 8, ये हो जाएंगे इसके सबसेट, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप सो कि आपको यहाँ तक का सारा काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और आपको आगे भी कुछ और नया चाहिए या कहीं कुछ और चाहिए एडिशनल, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं जिसके क्वेश्चंस हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाऊँगी, मैं वो सारा का सारा वहाँ पर मैं आपको ज़रूर दे रही होंगी, कुछ ना कुछ नोट्स या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे KVS में आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।